हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स एंड बेबीज़, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ. I welcome you all to the world of dazzling stories by Ekta Jetwani. Today's session isn't about a story. It's about something interesting for our brain. It is called as Brain Gym. It was originally founded by Paul E. Dennison and Gail E. Dennison. Now, what is Brain Gym? Brain Gym is a part of Educational Kinesiology program. Educational Kinesiology program means kinesiology is related to the word kinesthetic, which means movement. So, any learning happening through movement is called kinesiology. Our body, हम लोग यूजली बहुत तरीके से लर्न करते हैं. कुछ बैठ के सुन समझ लेते हैं, कुछ देख के सीखते हैं, कुछ घूमते घूमते सीखते हैं, कुछ म्यूजिकल टोन में सीखते हैं. सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस और द टाइप ऑफ लर्निंग वी डू. इट इज़ कॉल्ड एज ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्थेटिक एंड टेक्टाइल. आज हम बात करेंगे काइनेस्थेटिक मूवमेंट्स की. ब्रेन जिम is a part of exercise you are giving to your brain to recharge and energize your brain. हम हमारे ब्रेन को रिचार्ज कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं, उसके लिए है ये ब्रेन जिम. जैसे हम योगा करते हैं हमारी बॉडी को एनर्जाइज एंड स्ट्रेंथन करने के लिए, वैसे ही ब्रेन जिम है हमारे ब्रेन को स्ट्रेंथन और एनर्जाइज करने के लिए. मेडिटेशन इज़ टू काम आवर बॉडी एंड माइंड, वैसे ही ब्रेन जिम इज़ टू ऑल्सो रिलैक्स आवर माइंड एंड जनरेट न्यू सेल्स to help increase our creativity as well as thinking as well as all the aspects of our educational field. अब ब्रेन जिम कौन कर सकता है? ब्रेन जिम हर कोई कर सकता है. 8 years and above everybody can do it, be it teacher, be it a student, be it a mother, be it a grandparent, be it as a sport person, be it a business person. हर फील्ड में ब्रेन जिम यूज़ होता है. और डरो मत, ब्रेन जिम मतलब कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है. दीज आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज. द ओनली थिंग इज़ यू नीड टू डू इट डेली. फ्यू सर्टेन एक्सरसाइजेज आर नीड टू बी डन डेली टू एनर्जाइज योर ब्रेन. इट इज़ हाईली इफेक्टिव मूवमेंट बेस्ड प्रोग्राम दैट इम्प्रूव्स न्यूरोनल कम्युनिकेशन बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी. इसका मतलब कि हमारे जो ब्रेन में नर्व सेल्स होते हैं जो दो हमारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं कि हमारा बॉडी वैसे रिएक्ट करे. तो ये सब बहुत क्विकली कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाता है. तो उस चीज़ को अच्छे से पास ऑन करने के लिए और हमारा लर्निंग परमानेंटली अच्छा करने के लिए ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज होती है और ये हमारे नर्व सेल्स को एक्टिवेट करता है. Okay, and it also helps us to achieve our highest potential in our life in the learning and any life skill. हमको हमारी लाइफ स्किल को कुछ एनहांस करना है, हमारे लर्निंग को एनहांस करना है, हमें कुछ अपना क्रिएटिविटी बढ़ाना है, तो ये सब कुछ ब्रेन जिम हेल्प करता है. एंड इट इज़ रियली प्रूवन फैक्ट. ब्रेन जिम रियली हेल्प्स. मैंने खुद अपने करियर में, जब मैं टीचर थी, जब मैं डॉक्टर जैसे काम करती थी, जब मैं रेमिडियल एजुकेटर थी, मैंने खुद देखा है इससे इम्प्रूवमेंट आते हुए. एंड इट रियली हेल्प्स. यू नीड टू डू इट डेली. जस्ट ट्राई एंड फील द चेंज इन यू. इमीडिएटली यू स्टार्ट फीलिंग चेंजेस इन यू, द स्पार्क इन यू. इट हेल्प्स टू इम्प्रूव न्यूरोलॉजिकल फंक्शन सो दैट the areas of the brain are more strongly connected and accessible for any given task. मतलब हमारा ब्रेन हमेशा रेडी रहेगा हर टास्क के लिए. ये एक्सरसाइजेज इतना ट्यून कर देगी हमारे ब्रेन को कि हम कुछ सोचेंगे भी और हमको करने में एकदम इजीली हम कर पाएंगे. कोई भी टास्क कुछ भी हो, हमें कभी भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगी. इसलिए कोई भी करे, इट्स रियली फन. लर्निंग इज़ ऑलवेज मल्टी सेंसरी. मतलब हर तरीके से हम सीखते हैं. हम देख के भी कुछ चीज़ याद कर लेते हैं, हम कुछ चीज़ करके याद करते हैं, हम कुछ चीज़ लिख के याद करते हैं, कोई सुन के याद करता है. तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन हैज़ टू बी एक्टिवेटेड एंड एनर्जाइज्ड टू हेल्प अस लर्न मोर बेटर. ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट्स हैं तो तभी हमें ये करना है. एज अ हाउस वाइफ, एज अ वर्किंग इंडिविजुअल भी हमें हमारे टास्क परफेक्टली कंप्लीट करने होते हैं ना, उसमें भी इट विल हेल्प. बट सम चिल्ड्रन आर नॉट डेवलपमेंटली सो स्ट्रॉन्ग कि वो हर टास्क कर सके. कुछ चिल्ड्रन, कुछ इंडिविजुअल्स हमेशा एवरी टाइम हर टास्क के लिए रेडी नहीं होता है. किसी को कुछ रीडिंग में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को मैथ्स में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को रनिंग स्पीड में प्रॉब्लम आती है, किसी को कुछ जंपिंग करने में प्रॉब्लम आती है, टाइपिंग में. आईटी टेक्नीशियंस अलग है, उनका टास्क अलग है.
तो अगर हम बच्चों को वैसे ही प्रेशराइज करते रहेंगे कि तुमको ये करना ही है, तुमको ये करना ही है, बिना उनका प्रॉब्लम समझे, तो वो तो बहुत डिफ़िकल्ट, तो उनका पूरा सिस्टम स्ट्रेस्ड हो जाएगा। तो उससे पहले उनको फिज़िकली एंड मेंटली प्रिपेयर करिए, डेवलपमेंट उनका करिए। एंड ब्रेन जिम रियली विल हेल्प देम डेवलपमेंट देयर ब्रेन एंड द बॉडी। सो ट्राई डूइंग इट। पहले उनको आप तैयार कीजिए, फिर आप उनको कोई भी टास्क दो, दे विल बी हैप्पीली डूइंग इट. So it will not frustrate anybody, neither the teacher nor the child nor the parent, and it will add on some values to your studies, to your teachings. It is important in our part to first make sure that they are ready for it, and brain gym will help doing anesthetic, vestibular, tactile, all the movements. Okay, so you can see that definitely you will see the improved level in your confidence, improved level in your motivation, focus, and you will definitely feel positive. कुछ थोड़ी सी देर ही मूवमेंट है, जस्ट 10 to 15 seconds each movement you will do and you will feel the change. आज मैं आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइजेज बताऊंगी ब्रेन जिम के लिए. क्यों? क्योंकि उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. पहले आपको समझ में आना चाहिए ब्रेन जिम क्यों करना है और क्या है. तो आज मैं आपको वो समझाना चाहती थी. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड, फिर भी आप कुछ क्वेश्चन है आपके माइंड में, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. आई डेफिनेटली ट्राई आंसर योर क्वेश्चंस. सो हम 3 एक्सरसाइजेज आज करेंगे और मेरी अपकमिंग वीडियोज़ अब ब्रेन जिम पर ही रहेगी. अलग अलग एक्सरसाइजेज मैं आपको हर टाइम बताऊँगी. Start with the first 3 exercises of the brain gym session. Okay, the first exercise is march in place. March. Your right and the left body is moving together in synchronization. March. Just 10 to 15 seconds. आपका लेफ्ट लेग राइट हैंड एंड राइट लेग लेफ्ट हैंड, तो ये दोनों हेमिस्फीयर्स को एक्टिवेट करेगा आपके ब्रेन के. It will help activate both of your hemispheres and the lobes of your brain. इससे आपका राइट एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों एक्टिवेट हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज क्रॉस क्रॉल. क्रॉस क्रॉल, दिस इज ऑल मिड लाइन सेक्शन मूवमेंट्स. इट मीन्स आपका हाफ पार्ट अगर बॉडी को देखो, एक पार्ट राइट है एक पार्ट लेफ्ट है, तो हम दोनों को अल्टरनेटली यूज़ कर रहे हैं. मतलब दोनों लोब्स, दोनों हेमिस्फीयर्स हमारे एक्टिवेट हो रहे हैं इसमें. तो इसमें भी लेफ्ट लेग राइट हैंड, फिर राइट लेग लेफ्ट हैंड. 1 2 3, आपको एकदम स्ट्रेट देखना है. 4 5. 1 2 3 4 5. इट हेल्प्स इन द कॉन्सेंट्रेशन एज वेल, क्योंकि आप सीधा देख रहे हैं, आपका ब्रेन वर्क कर रहा है सिर्फ. ओके, डू इट प्रॉपरली. द नेक्स्ट इज एंकल टच. एंकल टच में यू हैव टू टच योर एंकल्स. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. These were all your midline movements exercises. इसमें एंकल टच बिहाइंड भी करना है. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So very simple exercises but need to be done daily. आप देखना, आपको फीलिंग इफेक्ट दिखेगा इसका, आपको चेंजेस दिखेंगे. ऑलराइट, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. कीप वॉचिंग माई चैनल. डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माई चैनल and wait for the next brain gym video. Love you all. Bye. Do comment me if you have any doubt.